हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, बेसिक इंग्लिश तो कोई भी बोल लेता है, लेकिन मज़ा तब आता है जब आप एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलो। अब क्या होती है एडवांस लेवल की इंग्लिश? एडवांस लेवल की इंग्लिश का मतलब होता है कि आप इंग्लिश के लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल पाए। आप वो सेंटेंसेस बोल पाए जो 2 या 3 सेंटेंसेस एक साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आज अगले 10 मिनट में मैं आपको एडवांस लेवल इंग्लिश के 3 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, यानी कि 3 स्ट्रक्चर्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बढ़िया से बैठ जाइए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत आसानी से समझाऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। क्योंकि बेसिक टॉपिक्स तो हम हमेशा पढ़ लेते हैं, लेकिन एडवांस टॉपिक्स भी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों देखिए, हमने सबसे पहला पैटर्न लिया है। आपको यहां पर बोर्ड पर ध्यान देना है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? दोस्तों, कई बार हम बोलते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हें धोखा देगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इंग्लिश सीख जाओगे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह स्कूल जा रहा है? तो हमारा स्टार्टिंग का पैटर्न क्या है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? एक ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट वो पार्ट है जिसमें हम उस क्रिया को बता रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जब ऐसा सेंटेंस आता है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है, इसके लिए हम बोलते हैं डू यू थिंक। क्या बोलते हैं? डू यू थिंक। अगर यहां पर यू की जगह कोई सब्जेक्ट दूसरा आता है तो हम डज लगाते हैं। तो डू यू थिंक या फिर डज ही थिंक आता है, और उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो सेंटेंस को हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में डाल देंगे। समझ में आ गया? देखो एग्जाम्पल से ना आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह सच बोल रही है? अब यहां पर सेंटेंस के 2 हिस्से हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डू यू थिंक। क्या बोलेंगे? डू यू थिंक वह सच बोल रही है? तो यहां पर हमने बोला शी इज स्पीकिंग ट्रुथ, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो जब भी आपको बोलना हो कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, जैसे मैंने यहां पर दोस्तों एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा। यहां पर सेंटेंस नंबर बी देखते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा? मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा। अब यहां पर पहला सेंटेंस तो हमारा स्ट्रक्चर वाला है, लेकिन दूसरा सेंटेंस हमारा फ्यूचर वाला है। तो हम इसे एडवांस लेवल से बनाएंगे, विच इज वेरी सिंपल। और आने वाले 2 टॉपिक्स और भी मजेदार है, इसलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या तुम्हें ऐसा लगता है, इसे क्या बोलेंगे? डू यू थिंक। क्या बोलोगे? डू यू थिंक। हो गया सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस, मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा। डू यू थिंक आई विल लर्न इंग्लिश? क्या बोलेंगे? आई विल लर्न इंग्लिश। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। क्या मेरे साथ बोलिए आप, क्या तुम्हें लगता है वह कल स्कूल जाएगा? डू यू थिंक ही विल गो टू स्कूल टुमारो? क्या तुम्हें लगता है वह मेरी मदद करेगा? डू यू थिंक ही विल हेल्प मी? क्या तुम्हें लगता है हमें वहां जाना चाहिए? डू यू थिंक वी शुड गो देयर? क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहां बैठना चाहिए? डू यू थिंक वी शुड सिट हियर? क्या तुम्हें लगता है कि हम अंग्रेजी बोल पाएंगे? डू यू थिंक वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? तो डू यू थिंक को बार बार बोलने से ये दिमाग में सेट हो जाता है, और उसके बाद जो बचा सेंटेंस आता है उसको टेंस एंड टाइम के हिसाब से बनाकर हम हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। अब इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि यहां पर अगर सब्जेक्ट चेंज आ जाए तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगी। क्या उसे लगता है कि मैं पागल हूं? डज ही थिंक आई एम मैड? क्या राहुल को लगता है कि मैं यहां खड़ा हूं? डज राहुल थिंक आई एम स्टैंडिंग हियर? क्या मेरे पापा को लगता है कि मैं पढ़ाई करूंगा? डज माई फादर थिंक आई विल स्टडी? तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो डू यू थिंक या डज ही थिंक, डज शी थिंक, इन प्रकार के सेंटेंसेस को हम आसानी से बोल सकते हैं। अब यहां पर आगे देखिए, इतना समय लगेगा। हमारा अगला पैटर्न क्या है दोस्तों? इतना समय लगेगा। अगले 10 मिनट में मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, यानी कि एक हो गया, 2 और पढ़ाऊंगा। लास्ट तक बने रहो, वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, भागने से काम नहीं चलेगा।
इंग्लिश सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। देखिए इतना समय लगेगा या इतना समय लगता है या इतना समय लगा। कई बार हम बोलते हैं ना, हमें स्कूल जाने में 10 मिनट लगेंगे, मुझे वहाँ से आने में 10 मिनट लगा, मुझे खाना खाने में 15 मिनट लगा या 15 मिनट मैंने ले लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इतना समय लगेगा, इतना समय लगा या लगता है, इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में हम इट का इस्तेमाल करके, टेक का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएंगे। पहले ना हम क्या करते हैं, पहले हम आपको एक फ्यूचर वाला स्ट्रक्चर बताते हैं। देखो सबसे पहले ना आप इट लगाना, क्या लगाना, आप इट लगाना। इट के बाद आप लगाना विल टेक। अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ आप। अभी इसको देखो, इट प्लस विल टेक प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। स्ट्रक्चर देखोगे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, हमें स्कूल जाने में 10 मिनट लगेंगे। अब ये जो 10 मिनट लगेंगे ना, इसके लिए हम बोलेंगे इट विल टेक अस। हमने अस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो अस है। अगर मुझे होता तो मी लग जाता, उन्हें होता तो देम लग जाता। तो इट विल टेक अस, हमें लगेंगे, कितने लगेंगे, 10 मिनट। कहां जाने के लिए, स्कूल जाने में, तो टू गो टू स्कूल। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखो एग्जाम्पल नंबर बी देखो, उसे यहां आने में, उसे यहां आने में 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। अब मुझे बताओ, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हो तो पहले ना आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो कि सर ने हमें सिखाया था इट विल टेक, तो फ्यूचर में है तो इट विल टेक लगाएंगे। तो सबसे पहले यहां देखो बेटा, इट विल टेक इतना लगा दिया। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो उसे को बोलते हैं ही, उसे को बोलते हैं ही, और ही का हो जाएगा हिम। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, हिम। तो इट विल टेक हिम। अब उसके बाद क्या लगाना है स्ट्रक्चर में, टू, तो यहां लगा दिया टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, आना आने कम। तो इट विल टेक हिम टू कम हियर, इट विल टेक हिम 2 आवर्स, इट विल टेक हिम 2 आवर्स, इट विल टेक हिम 2 आवर्स टू कम हियर। टाइम लगाना पड़ेगा ना, टू कम हियर। मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं। इट विल टेक हिम 2 आवर्स टू कम हियर। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि हमें खाना बनाने में 5 मिनट लगेंगे, इट विल टेक अस 10 मिनट्स टू कुक फूड। हमें अंग्रेजी सीखने में 2 महीने लगेंगे, इट विल टेक अस 2 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। मुझे तुमसे बात करने में 2 घंटे और लगेंगे, इट विल टेक मी 2 आवर्स एक्स्ट्रा टू टॉक टू यू। समझ में आ गया। तो इट विल टेक कब लगाना है, जब फ्यूचर हो। लेकिन अगर प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट में बेटा मैंने यहां पे लिखवाया था टेक्स। अब इसको भूल जाओ और इस पर फोकस करो। जैसे मैंने कहा कि मुझे नहाने में 1 घंटा लगता है, इट टेक्स मी, यहां पर टेक्स आ जाएगा, इट टेक्स मी 1 आवर टू टेक बाथ। यहां पर आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जैसे मैंने इसको हटा दिया है ना, ये डिलीट हो गया। अब यहां पर देखिए, एग्जाम्पल लिख के दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि मुझे खाना खाने में 30 मिनट्स लगते हैं। कुछ लोग बहुत लेट खाते हैं ना, 30 मिनट लगते हैं। अब लगते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो फिर विल टेक नहीं लगाएंगे, यहां पर हम लगा देंगे इट टेक्स मी 30 मिनट्स। क्या बोलेंगे, इट टेक्स मी 30 मिनट्स। किस काम में लगते हैं, खाना खाने में, टू ईट फूड। क्या बोलेंगे, टू ईट फूड। मुझे स्कूल जाने में 1 घंटा लग जाता है, रास्ता बहुत लंबा है, इट टेक्स मी 1 आवर टू गो टू स्कूल। मुझे पढ़ाई करने में 4 घंटे लगते हैं, इट टेक्स मी 4 आवर्स टू स्टडी। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर है। अब इसी प्रकार बच्चों पास्ट में अगर आपको बोलना हो तो टुक लगा देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पास्ट में बोलना हो तो टेक की जगह टुक लगा देंगे। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल देखो तो यहां से और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हें ऐसा बोलो, मुझे अंग्रेजी सीखने में मुझे अंग्रेजी सीखने में 2 या 60 दिन लगे, 60
दिन लगे। कैन यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश? लास्ट में होमवर्क देके जाऊंगा, और अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो हम एडवांस लेवल की सीरीज चलाएंगे। मैं रोज 10 मिनट का वीडियो डालूंगा और उसमें आपको सिखाऊंगा। मुझे अंग्रेजी सीखने में 10 मिनट लगे, कैसे बोलेंगे? इट टुक मी 10 मिनट, यहां पे टुक लगा दिया क्योंकि पास्ट है। इट टुक मी 10 मिनट्स टू लर्न, यहां डॉट आ जाएगा, लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। समझ में आया? अब कुछ और एग्जाम्पल बना के देखते हैं। मुझे इंदौर पहुंचने में 4 दिन लगे। इट टुक मी 4 days टू रीच इंदौर। मुझे दिल्ली जाने में 1 महीना लग गया। इट टुक मी 1 month टू गो टू दिल्ली। मुझे इस किताब को पढ़ने में 4 महीने लग गए। इट टुक मी 4 months टू रीड दिस बुक। अगर आपको इस तरीके के और एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं तो आप हमारी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक, और ये बुक फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, अमेजॉन पर अवेलेबल है, और मास स्टडी ऐप पर भी अवेलेबल है। तो जाइए और इस बुक को ऑर्डर करिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, लेट्स गो फर्दर। अब यहाँ देखिए, हमारा लास्ट पैटर्न है कोई फायदा नहीं है। दोस्तों कई बार हम बोलते हैं अरे यार उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, अरे यहाँ पर तो समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तो कोई फायदा नहीं है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे इट इज नो यूज। क्या बोलेंगे? इट इज, यहां देखिए बोर्ड पर, इट इज नो यूज। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की 4th फॉर्म और बाकी बचा हुआ सेंटेंस। देखिए यहां पर, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज। यहां पर वहां जाकर कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज, और यहां पर लगा देंगे गोइंग देयर। क्या बोलेंगे? गोइंग देयर। जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं है। पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस? पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं है, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे इट इज नो यूज स्पेंडिंग मनी। समझ में आया? सो इस तरीके से एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स हम सीख सकते हैं। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। मैंने कहा कि तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू। उसे पत्र लिखकर या पत्र भेजकर, कुछ भी बोलो, उसे पत्र लिखकर कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज राइटिंग लेटर टू हिम। मैंने कहा कि यहां रुकने से कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज स्टेइंग हियर। अरे उसके साथ जाने में कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज गोइंग विथ हिम। तो समझ में आ गया दोस्तों? अब दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क, तो आप लिखेंगे 3 सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस मैं दे रहा हूं पहले स्ट्रक्चर से। आपको 3, अगर ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो तो ये 3 सेंटेंसेस अंग्रेजी में कन्वर्ट करके कमेंट में जरूर करना, भागना नहीं, करके जाना, मेहनत करना। पहला सेंटेंस आप लिख लो कहीं पर या याद रखो। पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी मदद करेगा? पहला सेंटेंस। दूसरा लिखिए, इससे लेंगे हम, इससे लेंगे कि मुझे पानी पीने में 2 मिनट लगते हैं। और तीसरा सेंटेंस हमारा है कि राहुल से बात करके कोई फायदा नहीं है। ये 3 सेंटेंस मुझे कमेंट में बताइए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और क्या मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊं, यानी कि ऐसा और वीडियो बनाऊं? अगर हाँ तो लिखिए प्लीज ब्रिंग पार्ट 2, मैं डेफिनेटली लाऊंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज एक लाइक कर दीजिए और 3-4 दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और अगर आपको घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए। आप अपने मोबाइल फोन से इंग्लिश सीख सकते हैं, और मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करें। हैव अ गुड डे।